Hello students, I am your SST teacher. I hope you all are fit and healthy and your vacation was good. From today your classes start. So let's start from lesson number 6. Lesson name is the coastal plains and the island. Lesson number 6. Lesson name is the coastal plains and the island. In this lesson we will learn about the coastal plains, the western and eastern coastal plains, the island and life in the western and eastern coastal plains. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे सबसे पहले कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स मीन्स, कोस्टल मीन्स तट, समुद्र का तट मतलब किनारा, समुद्र का किनारा, और प्लेन्स मीन्स मैदान. तो कोस्टल प्लेन्स उसे कहते हैं भूमि का या जमीन का वो हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ होता है. भूमि का वो हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ होता है उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स में बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सारे शहर जो है वो कोस्टल प्लेन्स में आते हैं. कुल मिलाकर के भूमि का वो हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ होता है उसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. आप इसमें देख सकते हैं ये समुद्र है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स कहलाता है. तो यहाँ से आपको जितना भी हिस्सा ग्रीन कलर में दिख रहा है सारा, ये कितना क्या है, कोस्टल प्लेन्स है. तो स्टूडेंट्स, जो कोस्टल प्लेन्स है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सेकंड इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखिए, ये डायरेक्शन है, जो ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ कहा जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की साउथ डायरेक्शन, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन एंड ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन. ओके. तो जो कोस्टल प्लेन्स है, जो 2 पार्ट है कोस्टल प्लेन्स के, एक पार्ट है वेस्ट डायरेक्शन में एंड एक पार्ट है ईस्ट डायरेक्शन में. तो जो वेस्ट डायरेक्शन में है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, जो ईस्ट डायरेक्शन है उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप है, ये इसमें आधा मैप दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया जो है एक पेनिनसुला कंट्री है, एक पेनिनसुला कंट्री है. पेनिनसुला मीन्स एक प्रायद्वीप देश है. प्रायद्वीप देश वो होते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरे हुए होते हैं, जिनके 3 ओर पानी होता है. आप देख सकते हैं हमारे इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में हिंद महासागर है. आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये अरेबियन सी मीन्स अरब सागर, ये हिंद महासागर. महासागर बड़ा होता है और सागर छोटा होता है. एंड ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी. बच्चों, खाड़ी वो होती है जो 3 ओर से, 3 साइड से जमीन से घिरी हुई होती है. 3 साइड से वो भूमि से घिरी हुई होती है. आप देख सकते हैं इधर से ये भूमि है, जमीन है, ये भी जमीनी एरिया है, ये सब. तो ये जितनी भी जमीन से घिरा हुआ है तो ये क्या है, खाड़ी कहलाती है, बंगाल की खाड़ी. तो कुल मिलाकर अगर पानी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप, और 3 ओर से अगर जमीन से घिरा हुआ है तो खाड़ी कहलाती है. आप इसी तरह यहाँ दे सकते हैं, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये 3 ओर से ये हिस्सा भी जमीन से घिरा हुआ है पानी का, तो इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है. किसकी खाड़ी कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी कहा जाता है. एंड जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, यह भी पानी का ही 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ है, इसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है, गल्फ ऑफ खंबात कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, जितना भी मैप में ये आपको व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, पेनिनसुला प्लेट्यू. जितना भी आपको ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ये पेनिनसुला प्लेट्यू है. पेनिनसुला प्लेट्यू मीन्स प्रायद्वीपीय पठार हैं. ये जो पठार वो होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं पहाड़ों की तरह, ना ही ये बिल्कुल प्लेन होते हैं. ठीक है, ये थोड़े ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे नहीं होते
और बिल्कुल प्लेन भी नहीं होते, पर ये थोड़े ऊंचे होते हैं, उन्हें पठार कहा जाता है। तो जितना भी आपको व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है ये पठारी क्षेत्र है। तो ये व्हाइट कलर के एरिया में आपको ये व्हाइट, ये ग्रीन और ये फिर ब्लू लाइन दिख रही होगी। तो ये व्हाइट कलर के एरिया में यहाँ पर ये एरिया खत्म है, यहाँ इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। इसी तरह इस पॉइंट को जहाँ पर ये खत्म है ये लाइन पूरी, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। उसी तरह जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। ओके। एंड जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये 3 पार्ट पे डिवाइड है। फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट, सेकंड इज कोंकण कोस्ट, थर्ड इज मालाबार कोस्ट। जो गुजरात कोस्ट है वो गुजरात से लेकर मुंबई तक का क्षेत्र है। एंड जो कोंकण कोस्ट है वो मुंबई से लेकर पणजी तक है, पणजी जो कि गोवा की कैपिटल है। एंड जो मालाबार कोस्ट है वो पणजी से लेकर कन्याकुमारी तक है। स्टूडेंट्स, जो मालाबार कोस्ट है इसका जो ज्यादातर हिस्सा केरल में देखने को मिलता है। और मालाबार कोस्ट में जो है ज्यादातर लेगून झीलें पाई जाती हैं। कौन सी झीलें पाई जाती हैं? लेगून झीलें। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि इंडिया का मैप में ये कुछ इस तरह से होते हैं। मान लीजिए नीचे का हिस्सा है साउथ का, ये इस तरह से होते हैं अंदर की ओर। ये झीलें जो हैं इस तरह अंदर की ओर होती हैं। इसमें क्या होता है, समुद्र का पानी, जो समुद्र की लहरें जो होती हैं, पानी जो होता है वो जमीन के ज़्यादा गहराई तक होता है, जिस कारण ये झीलें बन जाती हैं, जिन्हें लेगून झीलें कहा जाता है। इन झीलों का जो पानी होता है वो खारा होता है। खारा मतलब नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। क्यों होता है नमकीन? क्योंकि ये झीलें लगातार समुद्र के संपर्क में रहती हैं। मतलब ये समुद्र की जो लहरें हैं वो लगातार इन झीलों तक आती रहती हैं बह करके, जिस कारण इनका पानी जो बहुत ज़्यादा खारा होता है। केरल में इन लेगून झीलों को कायाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायाल कहा जाता है। एंड जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इसका जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो हमें इस साइड देखने को मिलती है, जहाँ ये गुजरात का एरिया है, ये एरिया है जहाँ नर्मदा और तापी नदी है, इस साइड इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हुगली नदी से कन्याकुमारी तक, जो हुगली नदी से लेकर आंध्र प्रदेश तक के जो क्षेत्र है, जो मैदानी भाग है, जो मैदान है ये, तो इसे नदन सरकार कहा जाता है। जो आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक के हिस्से को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा लेगून, मतलब इस एरिया में भी कुछ मात्रा में लेगून झीलें पाई जाती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एक लेगून झील है जिसका नाम है पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट नाम है। जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। आप इस तरह देखिए, सीमा ऐसे होती है जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है, तो ये जो है बीच का ये हिस्सा ये सीमा है। तो इसी सीमा पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट। इस झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये झील में क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर इसरो अपनी मिसाइल और रॉकेट को लॉन्च करता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। एंड स्टूडेंट्स, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से ज़्यादा बड़ा है। ये हिस्सा जो है ज़्यादा बड़ा है इसके मुकाबले। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, अब हम इसको वन बाय वन इसके पॉइंट को जो है समझेंगे।
तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है स्टूडेंट्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नेरो, मतलब ये नेरो है, संकरी है। संकरी मीन्स ये थोड़ा चट्टानी एरिया है, मतलब यहाँ चट्टानें ज्यादा देखने को मिलती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स एट कन्याकुमारी, ये गुजरात से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, मैंने भी आपको बताया था ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट, जो कि गुजरात से लेकर मुंबई तक है। सेकंड इज कोंकण कोस्ट, जो कि मुंबई से लेकर पणजी तक है। थर्ड इज मालाबार कोस्ट, जो कि पणजी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। फर्स्ट पॉइंट इज गुजरात कोस्ट, दिस प्लेन कवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, ये जो मैदान है वो पूरे गुजरात राज्य को कवर करता है। देयर आर 2 इनलेट्स ऑफ सी इन दिस प्लेन्स, यहाँ पर जो है समुद्र में जाने के लिए 2 बड़े द्वार समझ ली, गेट, मतलब जहाँ समुद्र में जाने के लिए रास्ता है, 2 बड़े रास्ते हैं। आप इस तरफ से समझिए, ये गुजरात है, ठीक है। अब आप देखिए गुजरात के इस ओर एक ये रास्ता है, यहाँ से भी समुद्र में जाया जा सकता है, एंड एक ये रास्ता है। तो ये 2 बड़े गेट कह लीजिए आप इन्हें, तो ये 2 बड़े गेट हैं समुद्र में जाने के लिए गुजरात के। These are the गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, जिसे गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है। एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट इज अ मर्सी एरिया, ज्यादातर गुजरात का जो नॉर्थ का हिस्सा है वो ज्यादातर दलदली एरिया है, मतलब वहाँ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो दलदली है, कीचड़ वाला क्षेत्र है, कीचड़ वाला एरिया है वो। इट इज नॉन एज द रन ऑफ कच्छ, जिसे रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू इट, जो नर्मदा और तापी रिवर है वो यहीं से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोंकण कोस्ट, जो द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कोंकण कोस्ट है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का बीच का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर गुजरात आ गया, नीचे मालाबार आ गया, तो बीच में क्या है, ये कोंकण कोस्ट। तो ये कोंकण कोस्ट है वो गुजरात का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का बीच का हिस्सा है। ये गल्फ ऑफ खंबात से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, और जो इट इज वेरी रॉकी एंड अनएवन, ये जो है चट्टानी एरिया है, यहाँ पर जो ज्यादातर चट्टानें देखने को मिलती हैं। टू वार्न द शिप एंड फिशिंग बोट्स मैनी लाइट हाउसेस, यहाँ पर जो है कोंकण कोस्ट में जो मछली पकड़ने वाली बोट होती हैं या फिर जो बड़े जहाज होते हैं, उन्हें वार्निंग देने के लिए, उन्हें चेतावनी देने के लिए बड़े बड़े लाइट हाउस बने हुए हैं, जिससे कि वो कहीं रात में बड़ी बड़ी समुद्र में चट्टानें होती हैं उनसे टकरा ना जाए, इसलिए कोंकण कोस्ट में बड़े बड़े जो है लाइट हाउस बने हुए हैं। जो मुंबई है वो कोंकण कोस्ट में ही आता है, और मुंबई का जो बंदरगाह है वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देश पर भेजता है। मुंबई इंडियाज बिगेस्ट पोर्ट, जो मुंबई है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इट इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, जो कि कोंकण कोस्ट में स्थित है। द कोंकण कोस्ट इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट, जो कोंकण कोस्ट है वो ऑयल डिपॉजिट के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट इज मालाबार कोस्ट, द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो आखिरी छोर है साउथ की ओर, मतलब जो आखिरी कोस्ट है वो कौन सा है, मालाबार कोस्ट है, जो कि गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। स्मॉल एंड शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स आर द ब्यूटी ऑफ द एरिया, जो लेगून झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें या नमकीन पानी की झीलें जो होती हैं वो
मालाबार कोस्ट की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अभी मैंने आपको लेगुन झीलों के बारे में बताया था, तो ये लेगुन झीलें वही हैं जो ये खारे पानी की होती है, मालाबार कोस्ट की सुंदरता को बढ़ा देती हैं। एंड जो कोची है वो मालाबार कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, मतलब सी पोर्ट है। एंड स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है काफ़ी लंबा है, हम इस लेसन के अदर पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।